I am Rajendra Sunda and welcome to my channel English with Rajendra Sunda. लेटर राइटिंग में बिजनेस लेटर में पार्ट जो नेक्स्ट है उसमें हम देखते हैं कि ये एग्जामिनेशन में भी आता है 9th, 10th, 12th, 11th सीबीएसई और आरबीएसई में। इसके अलावा कॉम्पिटिशन्स में आता है। अगर इनको छोड़ दें तो भी आज के जमाने में हम जितना मार्केट से सामान खरीदते हैं उनमें भी अगर कोई डिफेक्टिव या कुछ ऐसी गड़बड़ आ जाती है तो उसको अगर हम रिप्लेसमेंट के लिए अगर लेटर लिखते हैं तो ये लेटर आपके बड़ा काम का होने वाला है। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, यू आर अजय फ्रॉम ग्रेटर कैलाश दिल्ली, यू परचेज एन एसी एयर कंडीशनर फ्रॉम गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली एंड यू गोट इट डिफेक्टिव, its cooling system is not working well या properly and there is a rattling खड़ की आवाज भी आती है, साउंड ऑल्सो, राइट ए लेटर टू द सेल्स मैनेजर, जो भी है मैसेज जो भी इसको लिखना होता है। अब बात ये रही कि हम वो काम नहीं करेंगे कि मैंने 5 लेटर याद कर लिए, 5 रिपोर्ट राइटिंग याद कर ली, 5 आर्टिकल याद कर लिए, 5 ये पैराग्राफ याद कर लिए, 5 ये कर लिए, बहुत सारे हो गए और उनमें से कोई नहीं आया तो एग्जामिनेशन में हाथ और पांव फूल गए। हमें क्या करना है, उनको डेवलप करने का तरीका सीखना है, वो स्किल डेवलप करना है हमारे अंदर कि कुछ भी आ जाए, कोई भी लेटर आ जाए, कोई भी रिपोर्ट आ जाए, कोई भी आर्टिकल आ जाए, कोई भी पैराग्राफ आ जाए, हम तैयार हैं, हम उसको डेवलप करके हमारे स्किल के आधार पर लिख देंगे। वही तरीका आपको बता रहा हूं और अच्छे वाला कि अगर आप लेटर राइटिंग में लिखोगे तो सबसे पहले यहां पर आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस कैसे लिखना है, अगर आपके डेट और ये लिखना है तो आप लेटर पार्ट फर्स्ट जरूर देखें, उसमें शुरुआत में बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि लेटर पार्ट 1 जरूर देख लेना। फिर यहां से ये चीजें आपने कुछ भी सामान खरीदा, मान लीजिए कि आपने एसी खरीदा, मान लीजिए आपने कूलर खरीदा, मान लीजिए आपने कंप्यूटर खरीदा, मान लीजिए कि आपने सेलफोन खरीदा, मान लीजिए आपने और 10, 15, 20 जितने भी प्रकार की जो आइटम खरीदे, उनमें किसी भी आइटम में लाजमी है कोई गड़बड़ आ सकती है, खराबी आ सकती है। ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपने एसी का पढ़ा, दूसरा आ गया तो क्या करें, अब हमें तो नहीं आता, ऐसा नहीं है, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए। डिफेक्टिव आर्टिकल के बारे में 10, 15, 20 की एक लिस्ट है, उसमें से कुछ भी आ जाए, अगर आपके पास ये लेटर तैयार है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। कैसे, ये चीज आपको है, आई रिग्रेट टू से दैट दिस पीस ऑफ has created a great anxiety in me. The product is in warranty period. हर प्रोडक्ट के बारे में आ सकती है। If I don't get it replaced, I will knock the consumer court. उपभोक्ता मंच में जाऊंगा। और अटेस्ट वाउचर, जिसको बिल भी कहते हैं, एंड जेरॉक्स ऑफ वारंटी कार्ड, योर्स फेथफुली। अब आप लिखेंगे कैसे, उस क्वेश्चन से इसको किस तरह से लिखेंगे, इतना मैटर आप लेके जाएंगे। तो सबसे पहले आप एड्रेस लिख देंगे, उसमें ग्रेटर कैलाश है तो ग्रेटर कैलाश लिख देंगे, और कुछ एड्रेस दिया हुआ है क्वेश्चन में तो वो लिख देंगे, कोई गलती नहीं होगी। और दिल्ली, यहाँ डेट लिख देंगे जून 5, 2020, और यहाँ ये मान के चलेंगे कि इतना करने के बाद में आपका ये पोर्शन राइट और इसके जो प्रेस्क्राइब्ड नंबर है वो आपको मिल गई। दूसरा है THE देन, इसके बाद में आएगा डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में सॉरी उसका जो पद का नाम होता है डेस्टिनेशन, उसमें जैसे सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर, और ये यहां किसका सेल्स मैनेजर, गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम लिख दोगे यहां पे आप। जैसे मान लीजिए गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली लिख दिया, ये जहां से आपने मंगाया, तो आपको ध्यान क्या रखना है, टी कैपिटल, सेल्स का ये एस और एम कैपिटल, और गुप्ता का जी कैपिटल, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ई कैपिटल, और दिल्ली का डी कैपिटल। ये काम करने के बाद में आपका ये पार्ट 2 भी क्लियर। 2 पार्ट के जितने भी प्रेस्क्राइब्ड 2 नंबर होते हैं वो आपको मिलेंगे, भले ही आपने यहाँ इररिलेवेंट लिख दिया होगा, कितना भी गलत लिखा होगा, वो 2 नंबर आपको मिल चुके। अब है सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट चीज होती है, सब्जेक्ट ही सबसे पहला देखा जाता है, पूरा लेटर नहीं पढ़ा जाता है। रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव, यहां पर जो भी करना है, अगर आपने कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर, सेलफोन खरीदा तो सेलफोन, एयर कंडीशनर खरीदा तो एयर कंडीशनर, एसी,
कूलर खरीदा, जो भी खरीदा, मेटर खरीदा, उसका नाम आ जाएगा। हमारे यहाँ पर फिलहाल हमने एसी खरीदा था और वो एयर कंडीशनर आ गया नाम, ठीक है। अब आगे सर आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर, यहां प्लेस्ड एन ऑर्डर की जगह आप करोगे आई हैव परचेज्ड आएगा, सॉरी, परचेज्ड एन एयर कंडीशनर, यहां पर ये आ गया एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर आ गया विथ, यहां पर फर्म का नाम आएगा। अब अगर यहां पर कुछ आपने कंप्यूटर खरीदा है तो यहाँ कंप्यूटर का नाम आ जाएगा, सेल फोन खरीदा है तो उस सेल फोन का नाम आ जाएगा, बिकॉज आपने यहां एयर कंडीशनर खरीदा है। तो लिख दिया विद गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली, लिख दोगे यहां पे, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। अब देखिए दैट, अब यहां ब्लैंक है, इसमें आपने कंप्यूटर खरीदा तो उसका नाम यहां लिख दो। देखिए आप कर क्या रहे हो, आप जो ये एसी लिखा पेपर में से लिख दिया, ये लिखा पेपर में से लिख दिया, अब यहां भी आप पेपर में से लिखोगे। अगर आपने यहां एसी है तो एसी लिख दिया, द एसी आई गॉट इज, क्या दिक्कत क्या है इसमें, एसी फ्रॉम यू गॉट इट डिफेक्टिव, इज इन डिफेक्टिव। अब देखो, या तो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि इसमें क्या क्या दिक्कत है, अगर ऐसा नहीं है तो आपको मैं कुछ सेंटेंस बताता हूं जो आपको सेंटेंस सूट करेंगे। तो क्या करोगे, इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, आपने सेल फोन खरीदा है, इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, आपने कूलर खरीदा है, इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, आपने टीवी खरीदा है, एलईडी खरीदा है, इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, ठीक है। या फिर उसकी विशेषताएं बताओ, या फिर इसमें लिख दिया ना, जैसे देखो इट्स कूलिंग सिस्टम इज नॉट वर्किंग वेल, तो आप लिखो, यहां से लिखो, आप क्या कर रहे हो, इस क्वेश्चन में से उठा के लिख रहे हो, आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आपने पहले से तैयार कर रखा हो। आप लिखो इट्स कूलिंग सिस्टम इज नॉट वर्किंग वेल। आगे इसमें ही लिखा है देयर इज अ रेटलिंग साउंड आल्सो, देयर इज ए रेटलिंग साउंड आल्सो। ये दोनों सेंटेंस मैंने इसलिए लिए हैं कि आप ये किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या किसी और इक्विपमेंट के अंदर आप शामिल कर सकते हो कि इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, ऐसे भी कर सकते हो, इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, कूलिंग सिस्टम इज, तो अब ऐसा नहीं, यहाँ कूलिंग सिस्टम आपने सेल फोन कर लिया, सेल फोन में आप करोगे इट्स कूलिंग सिस्टम इज नॉट वेल, तो यहाँ उसकी जगह आप ये कुछ और बताओगे, जैसे कैमरा क्वालिटी इज नॉट गुड, और कुछ जो दिक्कत होनी चाहिए वो बताओगे, पिक्चर क्वालिटी टीवी में बताओगे, इस तरह से ये बताओगे। और इसके अलावा ये रेटलिंग साउंड सब में आ जाएगा। और क्या बता सकते हो आप, यहां पर 2-3 बातें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं जो ठीक नहीं है, इज नॉट वर्किंग वेल, नॉट वर्किंग एक्यूरेट, नॉट वर्किंग गुड। क्या सेल फोन की है तो सेल फोन की बातें लिख दो, और ये उस तरह से है तो एसी से संबंधित है तो उससे संबंधित यहां आप ये बातें लिख के, और फिर ये सब में यहां से आगे सब में लिखोगे आई रिग्रेट टू से दैट। ये सेंटेंस जितने भी इक्विपमेंट हैं सारे इक्विपमेंट में ये आपको लिखना, आई रिग्रेट टू से दैट दिस पीस ऑफ, यहां पर आपने वॉशिंग मशीन खरीदा तो वॉशिंग मशीन लिख दो, यहां पर अगर आपने एयर कंडीशनर खरीदा तो आप एयर कंडीशनर लिख दो, सेल फोन खरीदा तो यहां सेल फोन लिख दो। अभी तक आप सारी चीजें लिख रहे हो सिर्फ क्वेश्चन से, आपने कुछ याद नहीं करना। हैज क्रिएटेड ए ग्रेट एंजाइटी इन मी, ठीक है। द प्रोडक्ट इज इन वारंटी पीरियड, चाहे कोई भी प्रोडक्ट खरीदा हो आप, द प्रोडक्ट इज इन वारंटी पीरियड। अब आगे आप उसको एक धमकी दोगे, थ्रेट, इफ आई डोंट गेट इट रिप्लेस्ड, इफ आई डोंट गेट इट रिप्लेस्ड, यदि मैं वो ये बदल के नहीं जाता है, आई विल हैव टू,
मुझे जाना पड़ेगा, मुझे नॉक करना पड़ेगा टू कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, इसलिए आप मुझे बदल के दे दो। फिर आप यहां लिखोगे अटेस्ट, ये दो चीजें करोगे, नंबर 1 लगाओगे, वाउचर लिख दोगे, नंबर 2 जेरोक्स ऑफ वारंटी कार्ड लिख दोगे, योर्स फेथफुली के नीचे आप यहां जो नाम है आपका वो आप यहां अपना नाम लिख दोगे। अब देखिए कोई भी लेटर आ जाए, जैसे मान लीजिए वॉशिंग मशीन है, एलईडी खरीदा, मोबाइल खरीदा, कुछ और खरीदा, जितने भी सामान खरीदे, आपने इसको आपको क्या करना पड़ा, आपको 1-2 लाइन यहाँ लिखनी पड़ेगी बस, उसके बाद में सारा का सारा लेटर, पूरा का पूरा कंप्लीट लेटर सही हो जाएगा। और ये अब देखो, ये नंबर आपको मिल गया, ये नंबर आपको मिल गया, ये भी आपको मिल गया, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। ध्यान दीजिए, नंबर वाला मैटर नाम ही हो, अगर आपने घर पे सामान भी खरीदा और आपको लेटर लिखना पड़ जाए तो भी आप इस तरह से लेटर लिख के इंग्लिश में वैसा का वैसा दे सकते हो। एन ऑर्डिनरी पीपल, एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन राइट ए लेटर इन इंग्लिश। तो आप एक बार इसको जरूर से देखें और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अच्छे वाले लाइक कीजिए। धन्यवाद।